आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सृजन मैथ्स में। तो चलिए बात कर लेते हैं मेरे भाई एनसीआर प्रयागराज का जो मैंने आरटीआई लगाया था उसका मेरे भाई क्या सीन है और किस तरीके से आरटीआई का जवाब आया है। लेकिन इस बीच में आपको कहना चाह रहा हूँ जो भी मेरे भाई सीसीए साथी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है, थोड़ा से आप वीडियो लास्ट तक देखा करिए, उसके बाद आप कमेंटबाजी करिए। जो चीजें आप ऊट पटांग कमेंट करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सारे कमेंट को नहीं देखता हूं, मैं सारे कमेंट को देखता हूं, लेकिन अब हर कमेंट का जवाब देना मेरे भाई वो कहीं न कहीं नहीं लगता है कि जो जेन्युइन कमेंट होते हैं, ठीक है, उन्हीं का जवाब दिया जाता है। और बहुत से सीसीए साथी मेरे भाई आरटीआई का रिप्लाई चाह रहे थे कि आरटीआई का रिप्लाई आया कि नहीं आया। तो कंप्लीट मेरे भाई आने में इतना लेट क्यों हुआ, कंप्लीट आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच मेरे भाई आपको पूरा वीडियो देखना है। बहुत सी चीजें आप लोग स्किप कर देते हैं, जो चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एनआर डिवीजन का किस तरीके से रिप्लाई है, उसी से मेरे भाई सभी जो सीसीए साथी हैं जो खासकर मेरा वीडियो देखते हैं उन्होंने कहा सर इस जोन का लगाइए आरटीआई। तो सभी जोन का मेरे भाई एक साथ रिप्लाई आना मुश्किल है। अभी अभी आरटीआई तो जवाब आया, लेकिन पर्टिकुलर एक जोन का आया, वो भी बिलासपुर डिवीजन का, ठीक है। तो आरटीआई का जवाब मेरे भाई आपका, ठीक है, क्या स्टेटस है, क्या आया है, ठीक है, कंप्लीट मेरे भाई आपको बताऊंगा। और ये डाटा मेरे भाई जो आपका है, ठीक है, जो मैंने रियल सीसीए पूछा था एनसीआर प्रयागराज के लिए कि सीएन 08/2024 की वैकेंसी में, ठीक है, जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस है उनकी संख्या कितनी है, और जो अन्य किसी कंपनी से भेल गए डीआरडीओ से अप्रेंटिस या किसी और कंपनी से प्राइवेट कंपनी से अप्रेंटिस किए हैं, उन्होंने भी सीसीए कॉलम पर एस किया था, उनका मेरे भाई क्या सीन है, ठीक है। तो कंप्लीट मेरे भाई मैंने आपको जब आरटीआई लगाया तो क्या क्या क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किया वो सभी मेरे भाई आपको मैंने दिया था, ठीक है। अब मेरे भाई रिप्लाई आने में लेट क्यों हुआ, इसका रिप्लाई क्या आया मेरे भाई। सबसे पहले स्टेटस चेक करते, मैं बार बार चेक करता था मेरे भाई कि किस तरीके से मेरे भाई जवाब क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैंने चेक किया, ठीक है, जो मैंने लगाया था डेट ऑफ एक्शन ये किया, ठीक है, 6/8/2026, और ये चीजें हैं, ठीक है। और ये कुछ चीजें मैंने ब्लर रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरे भाई मैंने आरटीआई लगाया तो मैं ही वीडियो बनाकर बताऊंगा, यहाँ मैं कर दूंगा किसी कोई और। तो कुल मिलाकर ये मेरे भाई कि कुछ मैंने चीजें ब्लर रखा है, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे को मैंने लगाया था, सीपीओ को अग्रेसित किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आते मेरे भाई, अब इसमें वही है जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर इसको बढ़िया से इमेज कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे आपको देखना है मेरे भाई, ठीक है। अब ये लेट क्यों होता है, अब यहाँ पे ये चीजें आपको समझना है मेरे भाई कि यहाँ स्टेटस जो है मैंने चेक किया, स्टेटस स्टेटस में किस तरीके से जवाब आया मेरे भाई उसको मैंने कंप्लीट जानकारी दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे भाई कि आरटीआई का जवाब नहीं सर जी आप स्टेटस दिखा रहे हैं, कंप्लीट मेरे भाई आप देखिए वीडियो को। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस स्टेटस का मतलब क्या मेरे भाई। यहाँ पे आपको देखिए इसका मतलब ये कि आरटीआई सही विभाग में मिल चुकी है, इसे इस अधिकारी यानी उस अधिकारी सीपीआईओ के पास भेज दिया गया है। यहाँ पे आपको देखिए ये हमारे पास ये देखिए सीपीआई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एसपीओ, ठीक है, आरआरसी। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे हमने जो आरटीआई लगाया था आपकी आरटीआई, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर को प्राप्त हुई है, उसी दिन इसे संबंधित विभाग यानी उसी दिन ही केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास भेजा गया। अब आपने आरटीआई का ऑनलाइन दाखिल किया, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्राप्त हुए 6/8/2026, सीपीआई फॉरवर्ड कर दिया उसी दिन। अब सीपीआईओ आपके प्रश्नों पर जानकारी तैयार कर रहे हैं, आपको उत्तर रिप्लाई भेजा जाएगा अधिकतम 30 दिनों के भीतर। लेकिन 30 दिनों के भीतर क्या रिप्लाई आया मेरे भाई उसके बारे में भी जानकारी दे देंगे आपको। सीपीआई सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, यह अधिकारी होता है जो किसी लोक प्राधिकरण जैसे रेल मंत्रालय रेलवे आरटीआई के जवाब देने के लिए अधिकृत होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं मेरे भाई, ठीक है। और आपने आरटीआई में क्या पूछा था, आपने एनसीआर प्रयागराज में सीएन 08 अधिकतम असली सीसीए, ठीक है, अप्रेंटिस संख्या केवल रेलवे जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस किए हैं उनका क्या है, कुल सीसी एप्लीकेशन की संख्या क्या है, और नॉन रेलवे अप्रेंटिस से डीआरडीओ भेल आदि जो अप्रेंटिस किए हैं कंपनी से, ठीक है, उनका मैंने अलग संख्या पूछा था। सूचना को प्रमाण दस्तावेज के प्रति ये मैंने पूछा था, ठीक है। और ये चीजें मेरे भाई स्टेटस मेरे भाई कुल मिलाकर आपका क्या है, यही है कि स्टेटस आपका लगभग जो जवाब आता है मेरे भाई मैक्सिमम 30 दिनों के अंदर। लेकिन इसके बीच में आपको मैं कहूंगा कि मेरे भाई एनआर डिवीजन का, ठीक है, एनआर का जो रिप्लाई आया है 14,000 प्लस कैंडिडेट हैं उसमें, ठीक है। थोड़ा से डाटा को आप समझिए कि वहां पे मेरे भाई क्या है, ठीक है,
14,000 प्लस लोगों ने आवेदन किया, लेकिन उस बीच मेरे भाई केवल 982 कैंडिडेट जो रियल सीसीए हैं उनका डाटा आरटीआई के माध्यम से आया। तो मेरे भाई इसका यानी एनसीआर प्रयागराज का रियल सीसीए कितने हो सकते हैं, रियल सीसीए कितने हो जाएगा मेरे भाई 5,723 इसमें आवेदन है। तो इतना आप जानकर चलें कि जिस तरीके से 37,914 का डाटा, ठीक है, एनएचडीसी ने बताया है, ठीक है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरे भाई इसमें मैक्सिमम मेरे भाई ये है तो 50% तो हर जोन में कटेंगे ही। तो लगभग 2500 के नियर अबाउट मेरे भाई मेरा प्रोडिक्शन ये है कि 2500 के नियर अबाउट ही आपके रियल सीसीए रहेंगे इसमें, ठीक है। तो जैसे ही मेरे भाई स्टेटस का जवाब आता है आपको कंप्लीट मैं बता दूंगा कि किस हिसाब से मेरे भाई आपका जवाब आया है। जो मैंने 4 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे उसका जवाब क्या आया है। आप पूछ रहे सर आरटीआई का जवाब क्या है, ये स्टेटस है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन आप जब भी देखिएगा तो नियर अबाउट इसी के आपके जो कंपटीशन रेशियो होगा इन्हीं के बीच होगा 2500 के बीच में, ठीक है। तो ये आरटीआई का स्टेटस रहा मेरे भाई। जैसा ही जवाब आता है आपको कंप्लीट मेरे भाई आपको बता दिया जाएगा। और मैं अभी WCR कुछ जोनों का मैं आरटीआई लगाने वाला हूं, आप कमेंट में करिए कि किस जोन का आपको चाहिए आरटीआई का जवाब, ठीक है। 100% आपको आरटीआई का जवाब दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं रिजल्ट मेरे भाई मैक्सिमम चांस है कि इसी महीने में आ जाए, लेकिन अगर नहीं आएगा तो हम आरटीआई वाला प्रक्रिया बढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।